मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वो 11 लोग जो खुफिया तौर पे जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने के बावजूद इसराइल गए हैं और ये खबरें घूम रही हैं, उनके मकरू चेहरे जो हैं वो बेनकाब ज़रूर किए जाएं। वो गंदे और गलीज चेहरे हम देखना चाहते हैं। जो ये एहतजाज और ये जो मज़म्मती इज्तिमाआत हैं, मैंने अर्ज़ किया कि हुक्मरानों से हमें कभी भी तवक्को नहीं रही, चूँकि इतना तवील अरसा गुजरने के बाद हम इनके अगर मिजाज से आशना नहीं हुए तो फिर हम भी इंतहाई भोले हैं। ये लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार के भूखे हैं, कोई इनको गरज उम्मत से नहीं है, इन्हें हमसे गरज नहीं है जो हम इनके वतन के वासी हैं, और वो तो कहते हैं कि हमारा उनका मसला ही नहीं है। एक माजी के हुक्मरान ने कहा था तुमने पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है। तो ये एहतजाज उनको क्या मजबूर करेंगे, ये हम अपनी नई नस्लों को बता रहे हैं कि गज़ा के काज को कभी भी आपने छोड़ना नहीं है, और उनके सीने के अंदर जो है वो मोहब्बत गज़ा की बेदार कर रहे हैं। हाँ, अगर कौम वाक़तन निकल आती है, सारी मुनज़्ज़म और मुरतब एहतजाज होते हैं तो उससे असर ज़रूर पड़ता है। तो अल्लाह करे कौम के अंदर ऐसी शऊरी बेदारी पैदा हो जाए कि वो इस मुक़द्दस काज के लिए, और हालात लगता है कि कौम के अंदर काफ़ी शऊरी पुख्तगियाँ आ रही हैं और तब्दीलियाँ आ रही हैं। आज से कुछ कबल मुक़द्दस काज जो होते थे उस पर भी हमारे लोग मिल के नहीं बैठते थे, लेकिन आज जो जिहाद का फतवा आया है तो उसमें तमाम मसालिक के लोग वहाँ बैठे थे। ये एक बहुत खुश आइंद है और ये एक इज्तिमाई फतवा है, और इससे इंशाअल्लाह जो है वो खैर के बहुत सारे पहलू जो हैं वो निकलेंगे। सोशल मीडिया मुहिम के ज़रिए से हम इस काज को उजागर कर सकते हैं। जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं वहाँ गज़ा से, तो वो हज़ारों तस्वीरों में से चंद तस्वीरें हैं जो हमारे तक पहुँच रही हैं, क्योंकि जिनके ऊपर बम बरस रहे हैं और जिनको गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है वो क्या तस्वीरें खींचेंगे। ये एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे कैमरामैन मौजूद हैं और पुरअमन माहौल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी, और जहाँ गोलियां बरस रही है वहाँ क्या रिकॉर्ड होगा। तो वो जो चंद चीज़ें हैं वो लाखों हज़ारों में से चंद चीज़ें हैं, तो जो पहुँच गई हैं उसको पूरी दुनिया के ऊपर हम फैला दें ताकि शायद दुनिया का कोई ज़मीर जागे। हुक्मरानों के ज़मीर तो नहीं, अवाम के अंदर शऊरी बेदारी पैदा हो। और मैं समझता हूँ कि जो ये मगरबी मुआशरे हैं उसके अंदर साहिब फितरत लोग आज भी मौजूद हैं, अगरचे ऊपर बैठे हुए लोग मक्कार हैं, तो वो अगर आवाज़ उठाएं तो उसका बहुत असर होता है। और गज़ा के मामले में पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठी है इंसानियत के नाते से, तो इसको बहरहाल हमें मौसर तरीके के साथ करना होगा। इस मसले का एक इब्तदाई हाल ये है कि जो 56-57 इस्लामी मुल्क हैं वो सफारती बाईकाट करें। हमारा तो इसराइल के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, और हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसराइल के अलावा ये पूरी दुनिया के ऊपर वैलिड है। लेकिन इस मौके पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि वो 11 लोग जो खुफिया तौर पे जो है वो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखने के बावजूद इसराइल गए हैं और ये खबरें घूम रही हैं, उनके मकरू चेहरे जो हैं वो बेनकाब ज़रूर किए जाएं। वो गंदे और गलीज चेहरे हम देखना चाहते हैं कि इन हालात के अंदर के जब बम बरस रहे हैं तो उनसे मोहब्बत की पींगे बढ़ाने के लिए जो वहाँ पहुँचे हैं, कौम गद्दाराने वतन के चेहरे देखने के लिए बेताब है, और हमारी हुकूमत से इस्तेदा है कि वो इस पर संजीदगी से गौर करे। अगरचे ये सहरा में अजान के मुतरादिफ है, लेकिन हम ये कह रहे हैं मुस्लिम हुक्मरानों पर दबाव डाल करके उनको इस मुकद्दस काज के हवाले से अपना किरदार अदा करने की जो है वो तलकीन करनी चाहिए। और ये एहतजाज और इस तरह के जो बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं तो इसका ज़रूर उनके ऊपर कुछ ना कुछ असर होगा, और ये चीज़ें तसलसल के साथ जारी रहनी चाहिए।